डिवोटीज, एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर जो जीवित है और हमारे बीच में हमारे आने से पहले उपस्थित है। हम परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जो दिन है वो विश्राम का दिन है और बाइबल की बात को बताती है परमेश्वर ने हमारे लिए 7वां दिन विश्राम के लिए बनाया है। इसलिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और 7वां दिन जो है इसलिए बनाया गया है ताकि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति और आराधना कर सकें। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए हर एक कलीसियाओं में उनके लोग परमेश्वर के घरों में, परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का जब दाऊद एक बात को कहता है, हे परमेश्वर, मुझे अपने भवन में ठीक से बैठना सिखा, मुझे अपने भवन में ठीक से बैठना सिखा ताकि हम बैठकर सुन सके कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज की इस सुबह के समय या आज इस संडे के दिन में परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य करे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। और बाइबल में लिखा हुआ है उसने जो भी आश्चर्य कर्मों को किया है, हम उन आश्चर्य कर्मों के लिए हम अपने खुदावंद का धन्यवाद कर सकें। आइए समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और इस समय प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमें आराधना करना सिखा ताकि तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरी स्तुति और तेरी आराधना को आत्मा सच्चाई से करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम गाए हो यहाँ पर उपस्थित है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए संगठन की गहराइयों से अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे और कहेंगे, हम गाएं हो
में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन हम गाए हो तू राजा होगा राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो तू राजा होगा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को मेरे बेटे को किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को मेरे बेटे को दिया मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी सिवा क्यों देखूंगा मैं मुझ पर मैं हाथ उठा यीशु तेरा नाम है ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा तू ही हो तेरी मर्जी तेरा हो राज यहाँ आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा तू ही हो तेरी मर्जी तेरा हो राज यहाँ हाथ उठाकर गाऊंगा जो तेरा नाम है ऊंचा मैं हाथ उठाकर
सच्चाई से तेरी आराधना करें, आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करें। हो जा अरे हो जा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हो जा अरे हो जा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। यहोवा शलोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शलोम, तेरी स्तुति हो। मेरे पाँव को चलने ना दे वो चट्टानी है वो। जब तक जियो तेरे पाँवों का ये बयान मेरे पाँव को चलने ना दे वो चट्टानी है वो। जब तक जियो तेरे पाँवों का मैं बयान करूं। साधु रहता सदा, ओ साधु रहता सदा, ये हरदम करो। यहोवा शलोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शलोम, तेरी स्तुति हो। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे हम सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे हम सदा। जब तक जियो तेरी महिमा गाता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा गाता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे हम सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे हम सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे हम सदा। आज की इस सूर्य के समय परमेश्वर जब यहाँ पर मौजूद है आपसे पूछ रहा है, ये जो जीवन मैंने तुम्हें सेध में दिया है, इस जीवन का तुम किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। अगर तुम मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हो तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, और यदि तुम मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो तो राजा का राजा प्रभु यीशु मसीह एक बात को कहता है, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। और क्या कहना है कि तुमने पहला सा मोहब्बत जो मेरे साथ किया था तुमने छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है तुमने अपना पहला सा मोहब्बत जो है छोड़ दिया है। बहुत जरूरी है, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन एक बात को बताती है, मैंने मनुष्य जाति को इसलिए बनाया है ताकि वो मेरी महिमा करे, ताकि वो मेरी स्तुति करे,
ताकि वो मेरी प्रशंसा करे। बाइबल में लिखा हुआ है जब वो लोग आराधना कर रहे थे तो लिखा है परमेश्वर का भवन परमेश्वर की महिमा से भर गया। परमेश्वर का भवन परमेश्वर की महिमा से भर गया और लोग वहां पर अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और लोग वहां पर अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा करें, बहुत जरूरी है आज यीशु मसीह को ये कहने मत दीजिएगा कि प्रभु मुझे तो आराधना करना आता ही नहीं है, प्रभु मैं तो जानता ही नहीं। प्रभु कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटियां, इतने दिनों से तुम मेरे भवन में आ रहे हो, क्या तुम्हें आराधना करना भी नहीं आता? बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्ग में स्वर्गदूत भी परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार करते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु नाम यीशु
यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बाइबल एक बात को बताती है, ये वो नाम है जो सब नामों में मीठा नाम है। ये वो नाम है जो सब नामों में पवित्र नाम है। ये वो नाम है, अगर कोई बीमार व्यक्ति इस नाम को ले ले तो बीमारी की तरफ से उठकर खड़ा हो जाएगा। यदि कोई बेरोजगारी का सामना कर रहा है, अगर इस नाम को ले ले तो परमेश्वर उसके रोजगार को प्रबंध कर देगा। अगर कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में हताशा, नाना प्रकार की चीजों का सामना कर रहा है, अगर इस नाम को ले ले तो परमेश्वर उसके हाथ को थाम लेगा। आज मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे नहीं मालूम आपने उस परमेश्वर का नाम कितना लिया और कितना नहीं लिया, पर बाइबल एक बात को बताती है उस व्यक्ति के बारे में। देखा, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। जिस तरीके से 10 कोड़ियों के बारे में बाइबल एक बात को बताती है। देखा, वो चिल्ला रहे थे, वो चिल्ला रहे थे और इसी तरीके से कह रहे थे, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर अनुग्रह कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह के कान में ये आवाज पहुंच गई। यीशु मसीह ने कहा, जाओ तुम अपने आप को कहीं याचकों को दिखाओ। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूँ। अगर वो 10 कोड़ी चंगे हो सकते हैं तो आज एक बात को बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लीजिएगा, परमेश्वर आपको भी शिफा, परमेश्वर आपको भी छुटकारा, परमेश्वर आपको भी जीवन में बरकत, परमेश्वर आपको भी जीवन में आशीष से परिपूर्ण करेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे तब। थैंक यू जीसस। बोलो नाम यीशु नाम, हर एक की यीशु नाम। कलीसिया, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, हर एक की बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। अब कलीसिया की बारी, बोलो नाम, फिर से बोलो नाम, इस समय मैं निवेदन करूंगा, इस समय रानी से की प्रार्थना में अगुवाई करेगी। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा हमारे जीवित तथा उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु जी, प्रभु जी, हम सर्वप्रथम आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए तहे दिल से आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी, यह आपकी महान करुणा का प्रतिफल है कि आज सुबह का प्रकाश आपने हम सबों को देखने का सुअवसर प्रदान किया है, तथा हम विशेषकर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें इस योग्य ठहराया कि हम इस पवित्र दिन में, इस पवित्र भवन
उपस्थित होने पाए, ताकि यहाँ पर हम लोग एक साथ मिलकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की आराधना करने पाए। पिता परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए क्योंकि आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम किसके पास जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि जीवन की सारी बातें तो केवल आप ही के पास है पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, आपका नाम वो नाम है पिता परमेश्वर जो सब नामों में आला है, जो सब नामों में पवित्र और ऊंचा है पिता परमेश्वर। आज हम जितने कोई यहाँ पर इस पवित्र भवन में उपस्थित हुए हैं तथा जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर आज की आराधना में सम्मिलित हुए हैं, हम एक एक को आपके बलवंत हाथों में आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख समर्पित करके और यही प्रार्थना करके पिता परमेश्वर आप हर एक के मनों से बात करिए। आप हर एक के मनों की अभिलाषा, हर एक के प्रार्थना जो आज वो लेकर यहाँ पर आए पिता परमेश्वर, अपने स्तर के भंडार से हाँ और आमीन के साथ प्रदान करिए। हाँ पिता परमेश्वर, हमारा एक साथ मिलकर आपके नाम की महिमा करना, आपके नाम की आराधना करना पिता परमेश्वर, ये केवल आपको आदर और महिमा मिलने का पिता परमेश्वर। आज जो भी वचन रूपी बीज हमारे बीच रखा जाएगा पिता परमेश्वर, हम सबों को तैयार करें ताकि हम अपने हृदय रूपी भूमि पर उस वचन को आरोपित करने पाए पिता परमेश्वर, और कई गुना फलों से लग जाए पिता परमेश्वर। आज जो भी गवाहियाँ रखी जाएगी, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक गवाहियों के माध्यम से केवल आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर। अगर कोई बीमार है, किसी के जीवन में अभी भी बंद दरवाजे हैं, तो हम यही प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक बीमारों को आप चंगाई प्रदान करिए, क्योंकि आप यहोवा राफा है पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, आप इस संसार की सृष्टि करता है, मुक्ति दाता है, उद्धार करता है पिता परमेश्वर। हर एक की रुकी हुई प्रार्थना को, हर एक के बंद दरवाजे को पिता परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ बोल दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके प्रति हमारी आस्था और भी दृढ़ और मजबूत हो। हम सारी बातों के लिए केवल आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, और हम किसके पास जाए प्यारे प्रभु, क्योंकि जीवन की सारी बातें आप ही के पास है। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए एक एक को आपके पवित्र सिंहासन में समर्पित करते हैं, और इस प्रार्थना को आप ही के प्यारे पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया के साथ सुनिए और अपने स्वर्ग के राज्य में हाँ और आमीन के साथ ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। ये गीत हम लोग गाएंगे और ये गीत अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, और ये गीत का बोले हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। बोलिए हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, मोड़ों से जल्दी हुआ, जगहों से दूरी हुआ, मोड़ों से जल्दी हुआ, जगहों से दूरी हुआ, दूरी की राहों पर सबसे नाठाने हुआ, दूरी की राहों पर
ना ढाले हुआ ईमान से बाबा दे ईमान से बाबा दे यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से ओ यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से यीशु ने जिंदा किया मुर्दा लाजरी को यीशु ने जिंदा किया यायस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया मुर्दा लाजरी को यीशु ने जिंदा किया पूरी देवी उठते हैं पूरी देवी उठते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से ओ यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से सूली पे आंसू को यीशु ने आपने दिया सूली पे आंसू को यीशु ने आपने दिया सूली की धारा से सबको साबित किया अधिकार बदल जाते हैं अधिकार बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से ओ यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से ओ यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से अपने स्थान पर बढ़ जाएंगे। हम लोग गा रहे थे यीशु तेरे आने से। और सही बात है, जब से मेरे जीवन में यीशु मसीह आया है हालात तो सच में बदल गए हैं। मुझे आपका नहीं मालूम कि आपके हालात बदले हैं या नहीं बदले हैं, पर एक बात को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को आमंत्रित करिए, यीशु मसीह को आने दीजिए, अपने आप सारी चीजें क्या हो जाएंगी। कई बार यीशु मसीह को हम अपने दरवाजे के पास खड़ा रख देते हैं। बहुत दिन पहले मैंने पुरुलिया में एक तस्वीर देखा था।
और मैंने देखा कि यीशु मसीह बाहर से खटखटा रहे हैं। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि क्यों ऐसा तस्वीर जो है अपने मकान के ऊपर टांग दिया है। तब मैं सोचने लगा, आज भी यीशु मसीह हमारे दरवाजों को क्या करते हैं, नॉक करते हैं, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जाके दरवाजों को क्या करें, खोल दें। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे पास भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूं। हमारे पास है ही नहीं तो हम प्रभु को देंगे क्या? और इसलिए हम अपने दरवाजे को बंद रखते हैं, हम खोलना पसंद, और यही कारण है यीशु मसीह आज तक नहीं आया है। और आज भी आपके जीवन में सब समस्या बनी हुई है क्योंकि आपने यीशु मसीह को आने नहीं दिया। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बदल जाए, आपकी समस्या बदल जाए, आपकी बीमारी बदल जाए, आपकी तमाम चीजें बदल जाए, तो यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित करिए। और आपको सही बता रहा हूं, सारी चीजों की हालात क्या करेगा, बदल देगा। ये समय रहेगा कि आपके हालात बदले होंगे। कुछ आप यहाँ पर आकर टेस्टमनी दे सकते हैं। अगर प्रभु की कोई ऐसा वचन है जिससे आप लाभ उठाए हैं, आप यहाँ पर आकर बता सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये समय है गवाही के लिए। लोग दीदी की बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर के लिए दरवाजों को खोले। उनकी एक एक प्रार्थनाओं का जो यहाँ पर की जाती है परमेश्वर जवाब दे और उनके जीवन को परमेश्वर एक बार फिर से नया बना दे। हम लोग दुआ करेंगे उस बहन के लिए। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट, और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? धन्यवाद हो। ये सासू माँ 13 तारीख को रात में दुनिया छोड़ दी रही। तो हम लोग खाने गए कलकत्ता के राजा का प्रदेश खड़ा था और राजा को देख करके हम लोग आए और माँ का आसरा है कि माँ सबको को देख करके तब हम और हम लोग आया 20 मिनट के बाद माँ धन्यवाद होंगे। मेरा सासू माँ जब तक जीवित रही बहुत अच्छी रही और हमको तो खाना बनाने भी नहीं आता रहा। मेरा घर में बड़ी दीदी रही, वही खाना बनाती रही और हम खाली पढ़ते रहे, दुआ करते रहे और घर साफ करते रहे। मेरा यही ड्यूटी था। और घर में जब शादी हुआ था हम आए अपना ससुराल में, हमको खाने ही नहीं बनाने आता और मेरा सासू माँ को लेकर खाना बना। और मेरा माँ सिखा दी कि किसी से झगड़ा मत करना, जो बोलेगा वही करना, अच्छा से रहना, सासू माँ से अच्छा से बात करना। हमको बोले कि हाँ खाना बनाना था, हाँ खाना बनाने आता। चावल डाल दिए तो साथ में चावल हो गया, मतलब चावल पकने वाला चावल नहीं है, हाथ नहीं पकना। तब मेरा ससुर बोला कि खाना बनाने नहीं आता। मेरा सासू माँ से भी बढ़ करके हमको खाना बनाना सीखा। बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा से बात करती, बहुत अच्छा से हम लोग सासू माँ और हम बहुत अच्छा से रहते हैं। और जब हम मीटिंग में जाते रहे तो बोलते रहे कि मास्टर जी तो बोल देना मेरा लिए दुआ करने के लिए। यीशु मसीह को बहुत भरोसा है सासू माँ को। और जब एक दिन हुआ कि बोला सासू माँ बोली कि मास्टर जी को लेके आना। हमें तू तो ठीक है, मेरा लिए दुआ कर रही है। हमें तू तो ठीक है, चल रही है, फिर रही है, कहाँ के लिए बोला तो हम नहीं बोला तो बोला प्रार्थना की ना, हम यहाँ प्रार्थना की। पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी खराब होने पर भी, डायमंड होने पर भी मेरा सासू माँ जीता है। डॉक्टर जवाब दे दिया, हॉस्पिटल से लेके आए, डॉक्टर बोला 4 दिन का बाद मर जाएगी और 4 महीना जिंदा है। पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक जीवित रहे बहुत अच्छा से सब परिवार देखते रहे, बहुत अच्छा आदत रहा। यीशु मसीह पर बहुत विश्वास है कि इतना दिन तक
इतनी खराब होने पर भी बची रही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक तो गवाही है, हम बागान में बहुत पपीता लगाते थे। 7 पपीता लिया के लगा दिए, 7 पपीता हो गया, बड़ा बड़ा गाछ हो गया। कोई उसमें बिचली थोड़ा डाल दिया, बस सब जल गया, सब जल के खत्म हो गया। तो ये तो छोटा सा रहा, वो वाला पपीता में बिजली पाउडर नहीं पड़ा था, तो वो बचा हुआ रहा। बड़ा बड़ा जितना रहा सब जल गया। तब छोटा वाला बड़ा हुआ, वो बड़ा हो गया और रोज जाके देखते रहे। एक दिन उसमें भी बिजली पाउडर पूरा डाल दिया, वो भी मुरझा गया, जल गया। अपना पिता परमेश्वर खुदावन यीशु, तू चाहेगा कि सूखा हुआ गाछ को जिंदा करके फैला देगा। हाँ, अब बोल करके हम चल रहे हैं, अब पानी डाल दिए गाछ में। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। 3 दिन का बाद में सूखा हुआ गाछ में पूरा पुनगी हो गया, पूरा पंछी हो गया, पूरा हरा भरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पंछी 2-3 को निकल गया बगल से। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिता परमेश्वर से खाली बात किए, हुआ भी नहीं। पिता परमेश्वर मेरा बात को सुन लिए, धन्यवाद हो। गाना ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा करना, सोच समझ कर सौदा करना। ये दुनिया 2 दिन का मेला, सुंदर सुंदर महल बनाए, कोठी कोठी माया जोड़ी, खाली आया खाली जाना, धोखा ही धोखा है दुनिया 2 दिन का मेला। खुदा का कलाम जब उस पर आए, आज ही जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना, ये सब कुछ छोड़ के जाना। ढूंढ ले मुझे अपना ठिकाना, ये देव से है बेगाना। ढूंढ ले मुझे अपना ठिकाना, ये देश है बेगाना, ये सब कुछ छोड़ के जाना। ये दुनिया 2 दिन का मेला, मिट्टी तेरी काया वे प्राणी, मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह। पिछले हफ्ता की बात है, चर्च खत्म करके जैसे हम लोग निकले थे, वो वॉल्वो स्टेशन जो है वहाँ पर हम लोग को खड़े पत्ता था, जैसा टोटो जाते हैं पकड़ करके, एक लड़का हम लोग का आगे बाइक लेके जा रहा था। तो रोड तो है एकदम बिजी रोड, हम लोग का तो बाइक वाला जा रहा था, तो उसके पीछे हम लोग का टोटो था। ये बाइक वाला इतना स्पीड में था, वो एक बाइक आगे जाकर के ब्रेक मार के मुड़ गया। उसके पीछे से हम लोग का टोटो है, हम लोग का टोटो के पीछे स्पीड से बस आ रही है। तो बस जब पीछे मैंने ब्रेक मारा तो हम लोग का टोटो रुक गया, और आगे में देखा तो भीड़ लगा हुआ है। तो बाइक में जो लड़का है, एक बाइक में पीछे से एक और बाइक था टोटो पे आगे, वो ऐसे बदमाशी किया कि एक बाइक ब्रेक मारा
वो खुल गया, हम लोग का टोटो था। उसके बाद एक बाइक और था, वो क्या किया, बाइक के आगे में एक ट्रक जब स्पीड में रहेगा तो एक बैग में तो आदमी नर्वस होगा, गाड़ी में वाइफ हस्बैंड दोनों था। एक बैग वो क्या किया, ब्रेक से मारा, गिर गया, छिटक करके बहुत दूर लेडीज गिरी। लेडीज तो जब बाइक से छिटक के गिरी तो वो तो घबराई हुई है। हम लोग का टोटो भी रुक गया, हम लोग का टोटो में भी थोड़ा हल्का झटका, बस वाला जब ब्रेक मारा तो हल्का झटका मारा। हम लोग का टोटो हम लोग पकड़े हुए थे, टोटो वाला फिर रोका, रोक करके जल्दी से जाकर के पानी वानी दिया उस लेडीज को। वो हेलमेट नहीं पहनी थी सर, उसका सर में चोट आया है, उसको ले गया शायद तुरंत हॉस्पिटल। उसके बाद हम लोग का टोटो साइड से हम लोग बोले देखिए हम लोग आगे बढ़ा करके रोक दीजिए या तो चलिए। तो तब तक ट्रैफिक पुलिस आ गया, आकर के अपना सॉल्व किया सर। ये गवाही तो खत्म है। दूसरा गवाही एक और है कि हम लोग बनपुर जा रहे थे, जस्ट छोटा वाला गैस है उसको हम भरवाने के लिए जा रहे थे। तो ऐसा मैंने टोटो वाला है कि हम लोग, मेरे साथ में 2 लड़की और बैठी थी, टोटो ड्राइवर था, उसके बगल में एक जेंट्स बैठा था और हम बैठे हुए थे। तो वो एक आदमी को हॉस्पिटल का गेट में उतारना था, तो हॉस्पिटल का गेट में नहीं रखे, वो आपा रोड से सीधा निकाला था, बोला था आपको हॉस्पिटल का दूसरा गेट में उतार देंगे। तो बोला नहीं नहीं, हम बहस करने लगा टोटो वाला से, हमको यही गेट में उतारना है। वो बैक किया, बैक करके जैसे बैक करने गया 2 चक्का 3 पलटी किया, 2 चक्का पीछे आगे पीछे हुआ, 3 पलटी हुआ टोटो। दोनों लड़की जो है मेरे ऊपर आके गिरी। मेरा जो ये हाथ में 3 दिन से क्रैक बैंडेज लगाए हुए थे। अभी हम यहाँ स्तुति किया, प्रार्थना किया, यह हाथ मेरा अभी तब ठीक हो गया। प्रभु को धन्यवाद। हाथ में बहुत पेन था मेरा, हम हाथ में मुट्ठी नहीं कर पाते, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं बोलते थे। मेरा लड़का को सिर्फ इतना ही बोले थे, देखो क्रैक करने लाते, मेरा कुछ नहीं हुआ, हम लगाएंगे मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। 3 दिन से बातें हुए थे। प्रभु का धन्यवाद है कि क्या मेरा हाथ ठीक हो गया यहीं पर। और बच गई है। दोनों लड़की जो है मेरे ऊपर आके थी, दोनों लड़की को हम फिर भी बचाए हुए हैं। मेरा गैस तो छिटक के तो बाहर चला गया, टोटो वाला जो है वो भी छिटक के चला गया। और हम लोग क्या है, टोटो के ऊपर, मैंने टोटो हम लोग के ऊपर, हम लोग टोटो को। लड़की लोग किसी तरह उठी, हाँ उठी, उठ करके खड़ी हुई है। सब जोमेटो वाला लड़का लोग सब आया, बोलता अंकल रुक जाइए, टोटो लेडीज लेडीज के ऊपर में दोनों लड़की जो है, भार मेरा यही हाथ में और मेरा हाथ इस तरह से, हम उसको सीधा भी नहीं कर पाते। उसके बाद उन लोग लड़का लोग आके टोटो खड़ा किया, टोटो खड़ा करने के बाद फिर जा करके वो लड़की लोग आस्ते से निकली। भी थोड़ा भारी बदन के थी, नहीं तो कुछ नहीं होता, हाथ को प्रभु है, हाथों को बचाता है हर पल। लेकिन यही बोलते हैं कि हर पल हाथ तो मेरा मुझसे तो उसने उस वक्त यही निकला कि प्रभु हम सबको बचाएगा। आपका धन्यवाद देते हैं। हाथ में कुछ नहीं हुआ, थोड़ा दर्द था, 3 दिन से क्रैक बैंडेज लगाए हुए थे। यहाँ आए, स्तुति आराधना किए, हम झंझरी बजाए, प्रभु का धन्यवाद। अभी हाथ में दर्द कुछ नहीं है। सभी को दे सभी भाई बहन को जब इसमें सलाम सम्मान दिलाया और सुरक्षित रखा। उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए। और हमारा गवाही है कि 2021 से हमारे हस्बैंड का डेथ हो गया और उस टाइम फिर मेरा ससुर का मैंने चेकअप हुआ तो बोला गया कि इनका सारा अंदर का सारा चीज़ खत्म हो गया और ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। हम सब घबरा गए और पिता से दुआ किए कि प्रभु कुछ दिन अभी मैंने अपने पति को आपने बुलाया और हमें कुछ दिन इस दुख को सहने की शक्ति दीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए पिता कि हम दूसरे दुख को सह सकें। पिता ने हमारी प्रार्थना को सुना और 6 महीना के बदले साल भर में जीवित रखा और पिछले महीना 15 तारीख को वो डेथ कर गए।
अपने पिता को धन्यवाद देती हूँ कि इतना समय मुझे मिला और इस दुख को सुनने के लिए, और सारे मने दुख को हम सह सकें। पिता हमें हिम्मत दिया और हमारे साथ हम ये सारे दुख को सह सकें और ठीक ठाक से जीवन बिता रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने पास्टर को, अपने तीनों कलीसिया को, जो पूरे मन लगाकर, पूरे दिल लगाकर और आत्मा से भरकर हमारे लिए जो दुआ की है, उन सभी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपके इस प्रार्थना की वजह से पिता ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसका उत्तर दिया। पिता को संभाल के रखा और हम दिल से तीनों कलीसिया के धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं इस गवाही के लिए। उनके द्वारा मैं यहाँ खड़ी हूँ और पिता ने मुझे प्राप्त किया। पिता को हम धन्यवाद देते हैं और सबको थैंक यू बोलते हैं और प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी आज की रोटी हमारी बहन सुनती हैं, अब वो हमेशा साथ देने वाला सबको ये दीदी लिखती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और भी बहुत सारी बहनें हैं, मनीषा है, मनीषा आंटी है, जो आज की रोटी को लगातार सुनते हैं। यहाँ तक कि बाहर से लोग अक्सर मुझको एक बात को लिख कर बोलते हैं, ब्रदर आप ये जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ पर बहन सोनी प्रिया है जो लगातार उत्साहित करके रहती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की रोटी जो है बहुत सारे परिवारों के लिए आशीष का कारण बना है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे पास अभी रांची में एक बहन आकर मेरे पास बैठी और आकर मुझसे कहने लगी कि पास्टर आपके आज की रोटी को हम लगातार सुनते हैं और हम अपने कलीसिया के लोगों को शेयर करते हैं। एक भाई मेरे पास आए जो कि अरुण इक्का नाम है। उन्होंने मुझसे कहा पास्टर आपके आज की रोटी को सुनकर हमारे कलीसिया के लोग जो है बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। जैसे पिछले दिनों में मैंने बताया कि कोरबा से हमारे पास एक भाई आए थे और उन्होंने कहा कि आज की रोटी जो है हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए आशीष का कारण बन रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में दुर्गा दीदी भी है। अक्सर ये प्रेज़ द लॉर्ड आमीन करके ये भी बहुत ज्यादा उत्साहित करती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मेरी यही दुआ है कि किसी तरीके से आज की रोटी जो है लोगों तक पहुंचता रहे और लोग जो हैं इस आशीष को प्राप्त करते हैं। आमोद भैया भी बहुत ज्यादा उत्साहित करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपके सामने जो है आज 7 वायु के बारे में बताना चाहता हूँ। अब पता नहीं मैं पूरा बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा। मेरे पास बहुत सारी आइटम है। गॉड 7 प्रॉमिसेस, मतलब परमेश्वर के 7 वायदे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये जो परमेश्वर के 7 प्रॉमिस जो हैं या परमेश्वर के जो 7 वायदे हैं, आज मैं पहला फर्स्ट प्रॉमिस के बारे में बातचीत करूंगा और आपके मन को मैं ले जाना चाहता हूं। निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और कोई 28 आयत को बुलंद आवाज में पढ़ते। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसकी 28 आयत को कोई बुलंद आवाज में पढ़ते। देखिए क्या कह रहे हैं। हे सब परिश्रम करने वालों, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। कह रहे मेरे पास आओ। और आगे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूं। बाइबल एक बात को बताती है, जब परमेश्वर ने 6 दिन में सारी दुनिया की रचना की, तो बाइबल एक बात को बताती है परमेश्वर ने 7वां दिन क्या किया? विश्राम। क्या किया? विश्राम किया। ये परमेश्वर का दिन है, आपका दिन नहीं है। ये मत सोचिएगा हम तो घर में रहेंगे, बढ़िया सा पुलाव बनाएंगे, मटन बनाएंगे, चिकन बनाएंगे, खूब सोएंगे, खूब कपड़ा धोएंगे। नहीं 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 नहीं, गलत बात है।
इस्तेमाल करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, बाइबल में लिखा हुआ है इब्राहिम, लिखा है जब उसने दृष्टि करके दूर देखा तो क्या देखा, 3 पुरुष जो है वो धीरे धीरे करके इसके तंबू की तरफ आ रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है इब्राहिम दौड़ते दौड़ते उनके पास गया और जाकर पूछने लगा, क्या आप परदेसी हैं? मेरा घर, मेरा तंबू सामने है, आप आइए। अगर आप देखना मांगते तो निकालिए उत्पत्ति और उसका 18 अध्याय, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसकी 3री आयत से पढ़ना आरंभ करें जल्दी से। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, यदि मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ तो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना, कि अपने दास के पास से चले ना जाना। आगे, थोड़ा सा जल लाता हूँ मैं थोड़ा सा जल लेके आता हूँ और आप अपने पाँव धोकर और अपना पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इस वृक्ष के नीचे क्या करिए, विश्राम करिए। ये थके हुए लोग हैं, ये बहुत दूर से सफर करके आ रहे हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है इब्राहिम की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी है। इब्राहिम इनके पास गया है और जाकर क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा जल तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, आप क्या करिए, हाथ पांव धोइए और धोने के बाद इस पेड़ के नीचे क्या करिए, विश्राम करिए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये तीनों पुरुषों ने मान लिया है, ये पैर हाथ को धो लिए हैं, ये बैठे हुए हैं। और बाइबल में बात को बताती, इब्राहिम भेड़ों के झुंड में गया है, एक बच्चे को लेके आया है, उसको जबा किया गया है, उसका मीट बनाया जा रहा है, खमीर की रोटियां बनाई जा रही है। और बाइबल में लिखा हुआ है इन 3 पुरुषों के सामने भोजन को परोसा गया है, ये विश्राम कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये परमेश्वर का आनंद उठा रहे हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है जब इन्होंने खा लिया, खा लेने के बाद बाइबल की बात को बताती है, उन तीनों पुरुषों ने पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? बुलाया गया और बुलाने के बाद बाइबल की बात को बताती है, इन परमेश्वर के दूतों ने सारा से कहा, सुन, आने वाले वसंत ऋतु में परमेश्वर जो है तुझे एक बेटा देने जा रहा है। आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, जब आप परमेश्वर के घर में आकर विश्राम करते हैं, परमेश्वर के घर में आकर आप उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर के घर में आकर आप उसकी तारीफ करते हैं, आप उसकी बड़ाई करते हैं, आप उसकी महिमा करते हैं, आप उसकी जलाल करते हैं, आप उसको आदर सम्मान देते हैं, आपका परमेश्वर जो है वो दया से भरकर आपके ऊपर अनुग्रह करना मांगता है, आपके जीवन को विश्राम देना मांगता है। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है, हे सब थके हुए और बहुत से दबे हुए लोगों, कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप विश्राम की समस्याओं में आप पड़े हुए हैं, आप नींद की गोलियां खा रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों को सोच रहे हैं, नींद कैसे आएगा? बाइबल में लिखा हुआ है वो अपने भक्तों को नींद जो है यूं ही दान करता। फिर भी हो, जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, मैं सोचने लगा परमेश्वर ने 7वां दिन विश्राम क्यों? कुछ तो रीजन होगा। बाइबल ने कहा पहला दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और बाइबल ने कहा कि पृथ्वी पे डौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के परमेश्वर के आत्मा मंडलाता था, तब परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, और उजियारा हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने 6 दिन खूब काम किया, और काम करने के बाद लिखा 7वां दिन, आज कौन सा दिन है? 7वां दिन। ये आपके लिए नहीं है। हमने देखा बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि ये मेरा दिन है, ये मेरे लिए है। अगर ऑफिस की तरफ से छुट्टी मिला है, अगर स्कूल की तरफ से छुट्टी मिला है, तो आपस में हम रात में डिस्कशन करते हैं, खूब सोएंगे, बड़ा 6 दिन काम किए, क्या काम किया भाई? मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का स्थान है, ये परमेश्वर का दिन है। मैं आपको टॉर्चर नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि 7वां दिन जो है ये परमेश्वर का है। मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा जहां से मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। निकालेंगे निर्गमन का 35 अध्याय और उसकी 34 आयत को पढ़ेंगे, फिर निर्गमन 35 का 2 पढ़िएगा, और उसके बाद व्यवस्था का 5 का 14 पढ़िएगा। निर्गमन 35 का 14, निर्गमन 35 का 2 पढ़िए। देखिए क्या कह रहे हैं। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा, आगे, और तुझे विश्राम दूंगा, और
विश्राम दूंगा। इजराइल मिस्र के गुलामी से निकले हैं और ये लगातार क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है तब परमेश्वर को ये कहना पड़ा कि मैं आप तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। ये थके मांगे हैं, ये चूर चूर हो गए हैं, ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा। और कितना दिन का सफर है, इजरायली कुड़कुड़ा रहे हैं, इजरायली कुड़कुड़ा रहे हैं, इजरायली जो है परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। पर बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर को ये बात कहना पड़ा, मैं आप तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, जब आप अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं आपको विश्राम नहीं मिलता, पर जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं आपका परमेश्वर आपको विश्राम देता है, आपका परमेश्वर आपको आराम देता है, आपका परमेश्वर आपको सुकून का नींद देता है। आपका परमेश्वर जो है आपको चारों तरफ अपने दूतों का पहरा ठहरा देता है। दाऊद राजा कहता है मैं जब लेट जाता हूँ तब तेरी आत्मा मुझे संभालती है, जब मैं घंघोर अंधेरे में सो जाता हूँ तो तेरी आत्मा मेरी रक्षा करती है। मेरे प्रियो, आज एक बात को कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है एक थके और मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों कह रहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। ये फर्स्ट प्रॉमिस जो परमेश्वर ने आपके लिए किया। 7 जो वायदे हैं या 7 जो प्रॉमिस है उसमें ये पहला प्रॉमिस है कि ये परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। आप कितनी भी नींद की गोलियां खा लीजिए, आप बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लीजिए, पर अगर आपको नींद नहीं आ रहा है, बाइबल में लिखा है वो अपने भक्तों को नींद यूं ही दान में दे देता है। आपको पहले परमेश्वर की बातों को सुनना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को मानना पड़ेगा। अब इसी का निर्गमन 35 का 2 पढ़े, देखिए क्या कह रहे हैं। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, अब देखिए मेन बात कह रहे 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए, हाँ फिर से पढ़े, तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन। हाँ कह रहे यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन होगा। आगे उसमें जो कोई कामकाज करे, जो कोई काम काज करे वह मार डाला जाए। ए बाबा कह रहा वो मार डाला जाए। कपड़ा धोइए फ्लांग से गिर जाइए, पटाने लगे, कैसा लगेगा? खाना बना रहे हैं ठीक है ना, वहीं पर फेंट होने लगे, कैसा लगेगा? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर जो है आपको सिखाना मांग रहा है, परमेश्वर आपको बताना मांग रहा है। 7वां दिन किसका है? परमेश्वर कह रहे हैं मेरा है, और आप जो है आप अपना कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं पिक्चर देखने जाऊंगी। अक्सर लोग आपस में डिस्कशन करते हैं ना, पिक्चर देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आसमान दीदी गाना गाई और ये मोहम्मद रफी का गाना था, अब मुझे याद आता ये दुनिया 2 दिन का मेला है, समझ ना, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के सवाल करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? 7वां दिन क्या करना? अपने परमेश्वर को देना, उसमें कोई भी काम काज मत करना। आगे क्या कह रहा है? वरन विश्राम के दिन, वरन विश्राम के दिन तुम अपने हाँ आग तक ना जलाना। बात है भाई, तो खाना क्या खाइएगा? कह रहा आग भी मत जलाना। अब परिवार में पति पत्नी होना है, बेटी है उनका बेटा है उनका बेटी है, समझ ना? नहीं, आपको मैं इसलिए बताना मांगा, देखिए जो खुदावन का समय है आप उसको खुदा को दे दीजिए, उसके बाद चूल्हा जलाइए, आग जलाइए, फिल्म देखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मेरा कहने का मतलब है जो खुदा का दिन 6 दिन तो आप खूब एंजॉय करते हैं, पर जहां 7वां दिन आता है आप कहते हैं नहीं अभी तो बड़ा नींद आ रहा है। हमने बहुत सारे लोगों के टेस्टिमनी को सुना, बड़ा नींद आता है। और शैतान भी इतना क्रूर है कि 7वां दिन ही नींद देता है, 6 दिन नींद नहीं देगा। उसको मालूम है ना ये वचन सुन लेगा तो उसका मन घायल हो जाएगा, अगर चर्च चला जाएगा तो वर्शिप करेगा, शैतान भाग जाएगा। शैतान नहीं चाहता है, पर फिर भी हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है 7वां दिन जो है ये खुदा का दिन है, हमें खुदा को देना है, अपने परमेश्वर को देना है। अब इसी का व्यवस्था विवरण 5 का 14 पढ़िए, क्या कह रहे हैं व्यवस्था विवरण और उसका 5 का 14।
जी हाँ, फर्स्ट प्रॉमिस में क्या कह रहा है विश्राम के बारे में? क्या? परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हाँ, उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, फिर वही बात कह रहा है, किसी भांति का काम काज ना करना। आगे, ना तेरा बेटा, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना तेरा कोई पशु। आगे, ना कोई परदेशी भी ना कोई परदेशी भी, जो तेरे फाटकों के भीतर हो, हाँ जिससे तेरा दास हाँ और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। हाँ, बाइबल में लिखा है तेरा दास और तेरी दासी उस दिन क्या करे? मेरे पास बहुत सारे लोग कहानी बताते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग अपना कहानी बताते हैं। पादरी साहब क्या बताएं, आज ही मेरे घर में लड़का वाले आ गए, समझ ना? अरे भैया, आप जो है शैतान की तरफ से काम कर रहे हैं। जब आपके घर में कोई शनिवार को पहले बोल दे कि हम कल आ रहे, तो आप मना कर दीजिए, ब्रदर कल तो पवित्र दिन है ना, कल तो खुदा के पास जाना है, कल तो उसकी आराधना करना है ना। हम लोग क्या करें, अच्छा आज ये देख लेंगे कैसा है, समझ रहे हो? और यही कारण है आज तक अपना काम बने नहीं, आज तक अपना काम बने नहीं, क्योंकि आपने खुदा को काम करने नहीं दिया, तो खुदा आपके जीवन में कैसे काम करेगा? मेरे प्रियो, ये पहला था फर्स्ट प्रॉमिस जो है विश्राम के बारे में। सेकंड प्रॉमिस परमेश्वर क्या कह रहा है, निकालेंगे यूहन्ना की सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 27 आयत पढ़े, देखिए क्या कह रहा है यूहन्ना 14 का 27। जी हां, 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। कह रहे अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है हाँ मैं तुम्हें नहीं देता। कह रहे जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मैंने देखा ना, मैं एक घटना पढ़ रहा था, एक बार एक जोकर एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से क्या कह रहा, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मेरे दिल में मुझे शांति है ही नहीं, मेरे दिल में मुझे शांति है ही नहीं। डॉक्टर कहने लगा कैसा आदमी है भाई, शांति ही नहीं है। कहने लगा यहाँ चित्रा के मैदान में सर्कस लगा है, सम्राट सर्कस। कौन सा सर्कस? और क्या क्या सर्कस बताइए? सम्राट। पहले के लोग बहुत ज्यादा सर्कस देखा करते थे ना, और बड़ा हंसते हंसते बाहर निकलते। पिक्चर हॉल में जाते हैं तो रोते हुए बाहर आते हैं, समझ ना? सर्कस में जाते हैं तो हंसते हुए बाहर आते हैं, सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं तो जैसा लगता है गुंडों ने किसी को ज्यादा मारा, समझ ना? तो मैं उस घटना को मैं अच्छी तरीके से मैं देखना मांगा, क्या कहना मांगा। तो उन्होंने बताया कि आसनसोल के चित्रा में एक बहुत अच्छा सर्कस लगा हुआ है और एक जोकर है, बड़ा लोगों को हंसाता है और लोगों को क्या बोलते हैं खुश रखता है। तो बोला आप वहां जाइए और जाकर उस जोकर को देख लीजिए, आपका मन खुश हो जाएगा। तो जोकर क्या कहने लगा, जो लोगों को हंसाता है वो आपके सामने खड़ा है, पर आज उसी के पास शांति, मैं शांति की बात नहीं कर रहा हूँ, शांति भी हमको देख रही है, ठीक है ना? मैं वचन के शांति की बात कर रहा हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है जैसा शांति संसार देती है, कह रहा मैं तुम्हें नहीं देता, कह रहा है पर मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, लाजर मर चुका है और बाइबल में लिखा हुआ है मरियम, मार्था और सारे यहूदी, ठीक है, आंसू में डूबे हुए थे, रो रहे थे, अलग अलग प्रकार की बातें अपने मुंह से कह रहे थे। देखा वहां पर मुर्दों को जिलाया था, देखा वहां पर लंगड़े को चलाया था, देखा वहां पर गूंगा बोलने लगा था, देखा वहां पर अंधा देखने लगा था। बताइए कैसा प्यार करता है लाजर से। अभी तक मौत हो गया, 4 दिन होने वाला है, यीशु मसीह अभी तक आया नहीं है, पर यीशु मसीह आ गया है। यीशु मसीह ने क्या बोला, जैसा शांति संसार देती है मैं तुम्हें नहीं देता, पर मैं तुम्हें अपनी शांति दिए देता हूँ। मेरे प्रियो, आज अगर आप
आप परमेश्वर की शांति की खोज में हैं, तो आज एक बात बताना चाहता हूँ, आप सही जगह पर हैं। यदि आप संसार में शांति को खोजेगा, संसार में आपको सुकून भी नहीं मिलेगा, शांति भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, पर शांति जो है आपको परमेश्वर के घर में बेतेल का अर्थ है शांति का घर। और बाइबल में लिखा हुआ है, निकालेंगे निर्गमन और उसका 18 का 23 पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। निर्गमन 18 का 23 और कोई निकाले दानियल 4 का 17। यदि तू यह उपाय करे, यदि तू ये उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे, और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे, तो तू ठहर सकेगा, हाँ, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। अब मालूम है ये उन दिनों की घटना है जब मूसा खुद लोगों का न्याय कर रहा है। और मालूम है 6 लाख लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लाख लोग। और 6 लाख लोगों का अकेला न्याय कौन कर रहा है? मूसा कर रहा है। मूसा का ससुर को दया आ गया। एक दिन मूसा से उसने कहा, देखो मेरे दामाद जी, एक काम को करो, तुम लोगों को हजार में क्या बोलते हैं, एक उत्तर अधिकारी ठहरा दो, किसी व्यक्ति को खड़ा कर दो और उनको उनका जिम्मेदारी दे दो। और जैसे उन्होंने ऐसा काम किया, यानी कि इतरों के बात को माना, यहाँ पर लिखा हुआ ना, यदि तू कह रहा है यदि तू ये उपाय करे, समझ ना, उसको समझाना मांगना। इतरो जो है, उसका ससुर जो है मूसा का, समझाना मांग रहा है, तू बेकार अकेले क्यों नहीं आई कर रहा है? तू लोगों को पाती करके ससुर का एक झुंड बना दे या हजार का झुंड बना दे और उनके ऊपर एक अधिकारी नियुक्त कर दे और वही उनका न्याय करेगा। जो बड़ा न्याय होगा तो तेरे पास आएगा। और जब ऐसा किया तब बाइबल एक बात को बताती है, मूसा को शांति। कई बार हम सारा लोड अपने ऊपर ले लेते, सारा लोड हम अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे मैं एक दिन पढ़ रहा था, बताते हैं कि किसी ने कहा कि मेरे पास सबसे ज्यादा बड़ा गठरी है, सबसे ज्यादा मेरे पास प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बीमारी मेरे पास है, सबसे बड़ी गरीबी मेरे पास है। तो बाइबल एक बात इतिहास की बात बताती, बाइबल नहीं इतिहास की बात बताती। मैं उस कहानी को पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लिखा है, एक दिन प्रभु ने उसको बुलाया कि बेटा एक काम तो करना, शनिवार का दिन मेरे पास आना और अपनी गठरी लेके आ। और वो लड़का गठरी लेके आया, और जब गठरी लेके आया तो कमरा बिल्कुल अंधेरा था। यीशु मसीह ने कहा, जाओ अंदर में जाकर गठरी कहीं पर भी रख दो। और जब वो लड़का अंदर गया और अपनी गठरी को रख दिया, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लाइट जलाया तो देख रहा वो सबसे छोटी गठरी उसी की थी, सबसे छोटी गठरी। आप देखिएगा किसी किसी के पास बड़ा कहानी होता है, ब्रदर क्या बताएं, सिस्टर क्या बताएं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्या बताएं। आपको मालूम है बहुत सारे लोग कहानी बड़ा बनाते हैं, पर मेरे प्रियो ये भी लड़का बड़ा कहानी बना रहा था, ये भी लड़का बड़ा कहानी बना रहा था। बार बार यीशु मसीह को आकर परेशान कर रहा था, सबसे बड़ी गठरी मेरे पास है, सबसे बड़ी चिंता मेरे पास है, सबसे बड़ी बीमारी मेरे पास है, सबसे बड़ी समस्या मेरे पास है, सबसे बड़ी गरीबी मेरे पास है। यीशु मसीह ने कहा, अपनी गठरी को लेके आना। और जब अंधेरे कमरे में जब वो अपनी गठरी को लेके आया, जब लाइट ऑन किया गया, सबसे छोटी गठरी उसी की। कहने लगा, प्रभु बेकार में मैं तेरे पास आकर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी समस्या मेरे पास है, प्रभु मैं अपनी गठरी उठा लूं। प्रभु ने कहा, नहीं, तू सबसे बड़ी गठरी उठाएगा। जो अक्सर आकर मुझसे कहा करता है कि सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी गरीबी, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा समस्या, बीमारी मेरे पास है। प्रभु ने कहा, सबसे बड़ी गठरी उठाएगा। वो लड़का अपना गठरी उठाकर वहां से निकल गया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, मैं शांति की बात कर रहा हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक और उसका 4वां अध्याय और उसके 7वें आयत को कोई निकाल कर पढ़े। देखिए क्या करेंगे, दानियल और उसका 4वां अध्याय और उसके 7वें अध्याय। जब ज्योतिषी, हाँ, तांत्रिक, कस्ती और होनहार बताने वाले भीतर आए, हाँ, और मैंने उनको अपना शोपन बताया। दानियल उसका 4 का 17, ठीक है। यह आज्ञा हाँ, वह रोम के निर्णय से, हाँ, और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली, हाँ, कि जो जीवित है हाँ, वे जान
हाँ। कि परम प्रधान परमेश्वर हाँ। मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है आगे और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है आगे और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। हाँ मुझे नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, हाँ इसलिए हे बेलतेशर तू इसका फल बता, हाँ क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, हाँ परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, हाँ। इस कारण तू उसे समझा सकता है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है कि नबूकदनेस्सर राजा एक दिन अपने छत में क्या कर रहा था, टहल रहा था और वो कहने लगा इतना बड़ा बाबुल क्या मैंने नहीं बनाया। आपको मालूम है वो बड़ा घमंड कर रहा था। पर मेरे प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है एक शब्द उसके पास आया, मने मने तके, इसका अर्थ है तू तौला तो गया पर बहुत थोड़ा नहीं। कई बार मेरे प्रियो हम घमंड से भर जाते हैं, पर परमेश्वर का वचन जो है हमें ये बताना मांगता है कि हमें घमंड नहीं करना है। और यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आ रहा है, नबूकदनेस्सर राजा जो है वो अपने विषय में कह रहा है कि मैंने क्या इतना बड़ा बाबुल प्रांत जो है मैंने नहीं बनाया, ये बहुत घमंड में चूक था, इसका मन फूला हुआ था। और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने इसे दंड दिया और बाइबल में लिखा हुआ है ये जंगल में जाकर जानवर के समान क्या करने लगा, चलने। निर्भयो अगर आप शांति की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ शांति जो है आपके घमंड को खत्म कर देगी। अगर आप प्रभु के शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, निकालेंगे रोमियो और उसका 8 अध्याय और उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 6, रोमियो 8 का 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और आगे परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। हम लोग शरीर पर बहुत ज्यादा मन लगाते हैं ना, ये वाला पाउडर लगा लें, ये वाला क्रीम लगा लें, ठीक है ना, समझ ना, बड़ा शरीर पर बड़ा ध्यान देते हैं, समझ ना। मैं भी बड़ा ध्यान देता हूँ, माफ करिएगा, आज ही सुबह मैंने पाउडर लगाया, समझ ना। आप भी पाउडर लगाते हैं पर आप मुझसे ज्यादा लगाते होंगे, समझ ना। आप मुझसे ज्यादा क्रीम इस्तेमाल करते होंगे। मेरा शौक जो है सिर्फ पाउडर का, पाउडर और तेल। एक बार मुझे याद है मैं हजारीबाग गया और मेरा बर्थडे था। पता नहीं उस बहन को किसी ने कहां से बता दिया कि राजन भैया तेल और पाउडर बड़ा पसंद करते हैं। तो मैं वहां पर क्या बोलते 4 दिसंबर को मैं उनके घर में था, रात का समय। वो बहन गाना गाते गाते आए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब मेरे को गिफ्ट दिया। आज जब मैंने खोल के देखा तो देखा उसमें पाउडर था और उसमें तेल। मैंने कहा दीदी आपको कैसे मालूम कि मैं पाउडर बहुत लगाता हूँ? कहने लगा मैंने देखा आईना के सामने खूब घस रहे थे, खूब रगड़ रहे थे। मैंने देखा आप फिर डाले, फिर रगड़ने लगे, फिर आपने देखा कि बहुत सादा लगा, फिर पूछा, फिर देखा थोड़ा सा कम लग रहा, फिर आपने हाथ में पाउडर डाला, फिर आपने पाउडर लगाया। मैं समझ गई कि आप पाउडर के बहुत दीवाने। और इसलिए मैंने सोचा कि राजन भैया आ रहे हैं और राजन भैया को क्या देना है, पाउडर और तेल देना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं इसलिए बताना मांगता हूँ, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है। क्या है, क्या है, मृत्यु है। पर लिखा आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। अगर जीवन चाहते हैं और शांति चाहते हैं तो शरीर पर मन लगाना क्या करिए, समाप्त करिए। वही गाना याद आ रहा है, ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का। 2 दिन के बाद क्या होगा, तीसरा दिन आप सीधे वहां चले जाइएगा।
आपका पाउडर भी यहाँ छूट जाएगा, आपका क्रीम भी यहाँ छूट जाएगा, और आपका तेल भी यहाँ छूट जाएगा, आपका किट यहाँ पर छूट जाएगा। समझ रहे ना? कल हमारी मेरी वाइफ का मैरिज एनिवर्सरी था, सुनिए। तो मैं बाजार गया, तो जिस दुकान में गया वो दुकान मेरा परिवार जैसा है। मैंने कहा रिंकू भैया एक बात बताइए, आप भाभी को क्या देते हैं मैरिज एनिवर्सरी के दिन? वो भी बहुत देर तक सोता रहा। कहने लगा राजेश भैया एक काम करिए, भाभी को आप किट दे दीजिए, वो जो जिसमें बहुत सारे आइटम नहीं रहते हैं। मैंने कहा मेरी बीवी पैसा लगाती नहीं है भाई ज्यादा। मैंने लगा कि फिर वो सोचने लगा, तब एक काम करिए एक बेडशीट दे दीजिए। मैंने कहा हाँ ये आपने बहुत बढ़िया किया। मैं बेडशीट खोजा, मिल गया, समझ रहा? पर मैं सोचने लगा, मैं आके पूछा रिंकू भी आपने किट के बारे में क्यों बताया? बता, मैंने अपने मेम साहब को जब मेरी मैरिज एनिवर्सरी था तो मैंने किट दिया था, और मेरी वाइफ तो बड़ा खुश हो गई क्योंकि बड़ा मेकअप करती है। मैंने कहा नहीं मेरी वाइफ तो मेकअप ज्यादा नहीं करती है, ठीक है ना? बोलने लगा कब फिर मत दीजिए भैया, आप बेकार में आपका किट बेकार हो जाएगा। पर फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। देखियो आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब मैं एक जगह को ले जाना मांगता हूं, निकालेंगे। तीसरी बात, तीसरा प्रॉमिस ग्रहण करना। तीसरा प्रॉमिस जो है ग्रहण करना, थर्ड प्रॉमिस, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत को पढ़े, देखिए क्या कह रहा है ग्रहण करना। जी, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 7वीं आयत को पढ़े। सच्चे प्रेम से, हाँ, सत्य के वचन से, हाँ, परमेश्वर की सामर्थ्य से, हाँ, धार्मिकता के हथियारों से, हाँ, जो दाहिने बाएं हाथों में है, हाँ, आदर और निरादर से, हाँ, गुणनाम अशुनाम से, हाँ, यदि भरमाने वालों जैसे नहीं आप गलत पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत यही है। अच्छा फिर से पढ़िए। सच्चे प्रेम से, हाँ, सत्य के वचन से, हाँ, परमेश्वर की सामर्थ से, हाँ, धार्मिकता के हथियारों से, हाँ, जो दाहिने बाएं हाथों में है, हाँ, आदर और निरादर से, हाँ, गुणनाम और सुनाम से, हाँ, यदि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 17 पढ़ रहे हैं। साथ बोले आप। ये नहीं है, ये नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 17। प्रभु कहता है, हाँ, उनके बीच में से निकलो हाँ, और अलग रहो, हाँ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, आगे मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, मैं क्या करूंगा? तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैंने 6 का 17 बोला था, ठीक है ना? तो बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर आपको ग्रहण करना मांग रहा है। परमेश्वर जो है आपको क्या करना मांग रहा है? कबूल करना मांग रहा है, कबूल करना मांग रहा है। और जिस तरीके से बाइबल आपको बता रही है कि लिखा है अपने अशुद्ध वस्तुओं को क्या करो? मत छुओ, मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूं? ग्रहण करना चाहता हूं। आपको मालूम है परमेश्वर आपको ग्रहण करना मांग रहा है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जब कैन और हाबिल जब परमेश्वर के सामने भेंट लेके गए तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया, पर किसकी भेंट को ग्रहण किया? हाबिल। हमारे यहाँ ढोलक भाई बजाते, वो हाबिल नहीं। और पहले हाबिल की बात कर रहा हूं, जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने क्या बोलते हैं आदम के बच्चों को वो किया था, ठीक है ना? तो ये वो हाबिल है। और बाइबल में लिखा हुआ है अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूं? ग्रहण करना चाहता हूं। अब अशुद्ध वस्तुएं क्या है? अशुद्ध वस्तुएं क्या है? ये आप भली भांति अच्छी तरीके से जानते हैं, पर मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं। निकाले उत्पत्ति उसका 33 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। उत्पत्ति और उसका 33 अध्याय और उसकी 10वीं आयत।
हाँ नहीं नहीं, हाँ यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो हाँ तो मेरी भेंट ग्रहण कर, हाँ क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर हाँ। मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है आगे और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। हाँ बाइबल में लिखा हुआ है यहाँ पर याकूब जो है अपने भाई एसाव से बहुत सालों के बाद मिला है। आपको मालूम है ना याकूब के बारे में लिखा, अपने भाई को धोखा देकर, अपने पिता से आशीष को लेकर रातों रात उसकी माँ ने क्या किया, भगा दिया, जा अपने मामा लबान के यहाँ चले जा और जाकर वहां पर क्या करना, वहीं पर रहना। और बाइबल में लिखा हुआ है अब जो है यहाँ पर याकूब का परिवार जो है बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। और बाइबल एक बात को बताती है, जब याकूब का परिवार बड़ा हो गया और बाइबल एक बात को बताती है, एक दिन उसके मन में विचार आया कि अपने भाई से मिलने जाऊंगा, उससे एसाव से मिलने जाऊंगा। और बाइबल में लिखा हुआ है जब वो अपने भाई से मिला, जबकि छोटा था, अपने भाई को क्या दे रहा है, भेंट दे रहा है। भैया ये मेरे तरफ से है। पूछा ये कौन है, बोला मेरी पत्नी। ये कौन है, ये भी मेरी पत्नी। वो कौन है, वो मेरा बेटा है। वो कौन है, वो मेरा बेटा। वो कौन है, वो भी मेरा बेटा। वो कौन है, वो भी मेरा बेटा। इतना बड़ा परिवार और इतनी भेड़ बकरियां, मेरे तरफ से इस भेंट को क्या कर, ग्रहण कर। और बाइबल में लिखा हुआ है एसाव मना करता रहा, पर याकूब ने कहा नहीं, तुझे ग्रहण करना पड़ेगा, तुझे ग्रहण करना पड़ेगा। याकूब जो था वो डर रहा था कि मेरा भाई मुझसे पुराना बदला ना ले, कहीं मेरा भाई मुझको मार ना डाले, और इसलिए बार बार कह रहा नहीं, तुझे ये भेंट लेना पड़ेगा, तुझे ये भेंट लेना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा हुआ है उसने एसाव को क्या किया, विवश। बाइबल में लिखा हुआ है मैं तुम्हें ग्रहण करूं, मैं तुम्हें कबूल करूंगा। और आज परमेश्वर में धन्यवाद करते हैं। अय्यूब उसका 42 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़िए, देखिए क्या क्या है। अय्यूब और उसका 42 अध्याय 8वीं आयत को जल्दी से पढ़ेंगे कोई। भजन संहिता 6 का 9, अय्यूब 42 का 8, भजन संहिता 6 का 9। अब तुम हाँ 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर हाँ मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। हाँ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। हाँ बाइबल में लिखा हुआ है अय्यूब के मित्र आए हैं और क्या कह रहे हैं, अय्यूब के पास कुछ बलिदान लेके जाओ। अय्यूब क्या करेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का क्या देगा, उत्तर देगा। तीसरा पढ़े क्या कह रहा है, इसलिए अब तुम 7 बैल हाँ और 7 मेढ़े छांट कर हाँ मेरे दास अय्यूब के पास जाकर हाँ अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। हाँ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। आगे उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। कह रहा है उसी की प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है, ग्रहण करता है। कई बार आप इतने दिनों से दुआएं कर रहे हैं, ठीक है ना, सदा आपकी प्रार्थना जो है ग्रहण नहीं की गई, पर परमेश्वर कह रहा है आज के बाद से मैं तुम्हारी प्रार्थना को क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। जल्दी से भजन संहिता 6 का 9, और कोई निकाले भजन संहिता 20 का 3, और कोई निकाले भजन संहिता 49 का 15। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। वो मेरी प्रार्थना को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। आगे मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे कह रहा है मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। और बहुत ही घबराएंगे। 20 का 3 जल्दी से। वह तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे वो तेरे सब अन्य बलियों को क्या करे, ग्रहण करे, और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। और तेरे होम बलि को क्या करे, ग्रहण करे। दाऊद एक बार कहने लगा कि हे परमेश्वर मैं तुझे बलि चढ़ाना मांगता हूं। एक जगह लिखा हुआ है यदि मैं तुझे होम बलि देता तो क्या तू स्वीकार नहीं करता, यदि तुझे मैं मेल बलि देता तो क्या तू स्वीकार नहीं करता, यदि मैं दोष बलि भी देता तो क्या स्वीकार नहीं करता। आपको मालूम है एक समय था लोग परमेश्वर के सामने बलिदान को ले जाया करते थे, होम बलि चढ़ाया करते थे। आज वो समय होता तो हम बोलते आप गिरजा नहीं आते, आप प्रभु के घर नहीं आते, हम मेढ़ा कहां से लाएंगे, हम कबूतर कहां से लाएंगे। और बाइबल में लिखा हुआ है शुरू में परमेश्वर के पास लोग होम बलि चढ़ाया करते थे, मेल बलि चढ़ाया करते थे, दोष बलि चढ़ाया करते थे।
भजन संहिता 20 का 3 में लिखा है, पढ़े, वो तेरे सब अनबलियों को स्मरण करे, वो तेरे सब अनबलियों को स्मरण करे, वो तेरे होम बलि को ग्रहण करे, वो तेरे होम बलि को ग्रहण करे, वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे, वो तेरी मन की इच्छा को पूरी करे, और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। और तेरी सारी युक्तियों को क्या करे, सफल करे। परमेश्वर कबूल करना मांग रहा है, परमेश्वर आपको ग्रहण करना मांग रहा है। ये 3 प्रॉमिसेस जो आपके लिए हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी 4 प्रॉमिस और बाकी है, मेरे पास टाइम नहीं है। जब मैं तैयार कर रहा था, मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था कम से कम 2 घंटा लगेगा, पर मेरे जो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 49 का 15 पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। भजन संहिता 49 का 15, ये मेरा लास्ट आयत है। परमेश्वर मेरे प्राण को हाँ, अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। कह रहे परंतु मेरे प्राण को परमेश्वर अधोलोक के वश से क्या करेगा, छुड़ा लेगा। आगे, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा, वही मुझे ग्रहण करके क्या करेगा, अपनाएगा। समझ रहे ना, वही मुझे ग्रहण करके क्या करेगा। आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप प्रभु के पास अब ऐसा समय हो गया है, आप मेल बलि लेके भी नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोष बलि भी नहीं लेके आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी बलि लेके आइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब आप धन्यवाद रूपी बलिदान को प्रभु के वेदी के पास आकर चढ़ाते हैं, आप प्रभु की स्तुति करते हैं, और ये विश्राम के दिन जो 7वां दिन है, आपका भेंट जो है परमेश्वर क्या करता है, स्वीकार करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये जो फर्स्ट जो प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, इसे याद रखिएगा, और आप प्रभु के घर में ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ बनिए। आपको सही बता रहा हूं, परमेश्वर किसी भी चीजों की घटी और कमी होने नहीं दे। प्रभु किसी भी चीजों की कमी और घटी होने नहीं दे। हम लोग कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर के 7वां दिन जो विश्राम का है, हम बहुत ज्यादा अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं ना। खाना बोलिए, खाना तो जरूर बनेगा, पर जहां गिरजत की बात आती है ना, थोड़ा सा 10 मिनट आप 15 मिनट आप प्रभु के घर में आप लेट आए। पिक्चर हॉल में जाइए ना, तो हम पूछेंगे आप कितना देर लेट पहुंचे। पहले जाकर दरवाजा में, भैया मेरा पहला नंबर है, भैया पहला नंबर मेरा है, पहला सीट कहाँ पर लेना है, बालकोनी में लेना है। कि वो पहले होता था ना बालकोनी, आपको सामने वाला क्या बोलते थे भैया, कोई पिक्चर देखा है हॉल में, अंकल बोलिए ना, क्या बोलते हैं वो जो सामने एकदम पर्दा के पास से खड़ा रहना, बोलिए ना क्या बोलते हैं उसको, हाँ थर्ड क्लास, क्या बोलते हैं, हाँ थर्ड क्लास ना, ऐसा वैसे देखते हैं। हाँ आप भी देखते थे, कम पैसा में सस्ता नहीं पड़ जाता तो है ना। आप बालकनी वाले समझ ना, थर्ड क्लास ऐसे देख रहा है, आप बालकनी वाले ऐसे देख रहे हैं, समझ ना। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का ये दिन है, हमें परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना करना है। इसकी प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, अगर आप समझ गए तो ठीक है, अगर ना समझे तो भैया माफ करिएगा, पर मैं आपको परमेश्वर के वचन से ही समझा रहा हूँ। परमेश्वर का ये विश्राम दिन, इसमें कोई समझौता नहीं, इसमें कोई समझौता नहीं है। आपका मन में जो चाहे वो करते हैं, समझौता करते हैं, नहीं आज मटन नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे भैया, आज संडे है, आज चिकन नहीं खाएंगे, आज हम पुलाव नहीं खाएंगे। नहीं, पुलाव बना चाहिए तो हम खाना नहीं खाएंगे, जाओ, ऐसे ही बोलते ना। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का दिन है, आप जितना ज्यादा प्रभु को अपने दिन में, 7वां दिन में अपने दिल में जगह दीजिएगा। आपको सही बता रहा हूँ, बाइबल में लिखा, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, और क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण में। लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका छावनी किए हुए उसकी रक्षा करता। और बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आगे पढ़िएगा तो बाइबल में लिखा है, जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई,
और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर की आंखें धर्मी की ओर लगी रहती। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैंने तो अपने जीवन काल में एक ही बात को सीखा है कि संडे को प्रभु का दिन है। प्रभु को देखकर उसके बाद जो करना करिए, हमें कोई वो नहीं है। पर अगर आप नहीं करिएगा तो मेरा हक है, मैं आपको टोकूंगा। आपका काम है सीखना, मेरा काम है सिखाना। परमेश्वर आपको आशीर्वाद। मुझे समझ में नहीं आता कितने लोगों को अच्छा लगता है और कितने लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैंने देखा बहुत सारे लोगों का एक आदत होता है, पादरी साहब ने इस कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। ये समय है सुनने का। बाइबल में लिखा जो सुनेगा वो जिएगा और जो नहीं सुनेगा वो नहीं जिएगा। बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगा दिया। आइए समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा इस समय रेशमा से प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया महान सामर्थ्य जीत परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु इस सुंदर दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हमारे ऊपर प्रभु जी अपनी अनुग्रह की है प्रभु जी, अपने हमारे ऊपर प्रभु जी तू दृष्टि की है खुदावन यीशु की आज हम प्रभु जी इस पवित्र भवन में प्रभु जी उपस्थित हो पाए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम इसके लिए तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, तू सचमुच प्रभु जी तो कितना महान है प्यारे पिता परमेश्वर कि आज प्रभु जी हम लोगों को प्रभु जी जीवितों के बीच प्रभु जी रखा है प्यारे पिता परमेश्वर। पूरे सप्ताह भर प्रभु जी हम अपने कामों से प्रभु जी बिजी रहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझे समय नहीं दे पाते प्यारे पिता परमेश्वर। लेकिन तूने प्रभु जी आज का इस पवित्र दिन को ठहराया है प्यारे पिता परमेश्वर। यह सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी तेरा है आज का दिन प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्यारे पिता परमेश्वर हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की होने दे प्यारे पिता परमेश्वर कि आज के दिन को प्रभु जी हम लोग प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी तुझे देने पाए प्रभु जी। अपने समय को एक एक क्षण को प्रभु जी हम तुम्हें तुझको देने पाए प्रभु जी। अपनी उपस्थिति तू हमारे ऊपर प्रभु जी तू बनाए रख खुदावन यीशु। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी एक एक क्षण प्रभु जी तू हमारे संग और साथ रहता है प्यारे पिता परमेश्वर। हम हमेशा प्रभु जी तू अपनी उपस्थिति को तू बनाए रखता है हमारे ऊपर प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, तू संग और साथ रहिए खुदावन यीशु एक एक क्षण प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी जो तेरे दास के द्वारा प्रभु जी हम लोगों ने प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी ग्रहण किए हैं प्रभु जी। ये सिर्फ ग्रहण नहीं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी हम चलाने योग्य बनाने पाए खुदावन यीशु। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु जी प्रार्थनाओं को प्रभु जी तुमने सुना है प्यारे पिता परमेश्वर, और इसका उत्तर भी देने वाला खुदावन यीशु है प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हम सारी प्रार्थना के लिए जिससे प्रभु जी फिर से हम सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्यारे पिता परमेश्वर इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र और हमारे प्रभु श्री क्रिस्त के महान और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। दया के साथ सुनिए और सत्य राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। एक हम लोग गाएंगे गिन गिन के स्तुति कर, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
अब तक तूने संभाला मुझे, दीवानों में लिए हुए तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर ना होगा असर, तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पे ना होगा असर, अपनी आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, अपनी आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, गिनने के तुझी करो तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, तुम आइए समय इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा इस समय राजा से कि इस समय इस भेंट के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर विश्वास के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। आमीन। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप लोग दुआ करिएगा। कल हम लोग लखनऊ निकलेंगे। हमारे साथ कुल्टी से 8 लोग यूथ सेमिनार में लखनऊ जा रहे हैं। दुआ करिएगा। टिकट कंफर्म तो नहीं है, 4 नंबर वेटिंग में आकर रुका हुआ है, पर हमें मालूम है जब आप लोग प्रार्थना करिएगा हर एक टिकट जो है, मेरा छोड़ दीजिए, हम तो लटक झटक के जाने वाले हैं, पर उनका टिकट जो है, जो 8 लोग नए लोग जा रहे हैं, उनका टिकट कंफर्म हो जाए ताकि वो अच्छी तरीके से वो हमारे साथ सफर कर सके। जब उनका हो जाएगा तो मेरा हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग दुआ भी याद करिएगा ताकि हम लोग लखनऊ जाकर नए बच्चों के साथ आशीषों को लेकर आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।